हेलो एवरीवन, सो प्लीज़ वेलकम प्रिंकल स्टडी क्लासेस। आप सबका स्वागत है प्रिंकल स्टडी क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं मैथ्स क्लास क्लास 9th का चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.2, जो कि हमारी 6.1 मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दी थी। तो अब हम 6.2 लेकर आए हैं। अगर कोई डाउट हो पिछली वीडियो में तो आप प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपके हर डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। सो लेट्स बिगिन दिस एक्सरसाइज। Begin the question number 1. Find the values of x, y. हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड देन शो इट ए बी पैरेलल है सी डी के, ये बताना है। करेंगे इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर है ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस ए बी और सी डी। कह रहे कि जो ई और एफ है, ई और एफ है, यहाँ पे आना चाहिए ए ट्रांसवर्सल ई और एफ, वो इंटरसेक्ट हो रही है दो लाइन से। कौन कौन सी? ए बी से और सी डी से। बिल्कुल क्लियरली ध्यान दीजिए। सच डैट हमने क्या करना है, उन्होंने बोला कि हमें एक्स फाइंड आउट करना है और वाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो x की वैल्यू हम क्या लगाएंगे 50, क्योंकि एक ही लाइन के बीच में है ना जो ट्रांसवर्सल हो रही है ई एफ। एक्स प्लस 50 एक ही लाइन में, तो इक्वल टू 180 डिग्री करेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न लीनियर पेयर है। तो 50 डिग्री जो इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना आया 130 डिग्री। तो मतलब कि x हमारा जो है वो कितना आ गया 130 डिग्री। दैट्स क्लियर, जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर? देयरफॉर अगर x हमारा 130 डिग्री है तो y भी वर्टिकली अपोजिट उसका 130 डिग्री है। तो मतलब कि दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है दिस, इसीलिए ए भी जो पैरेलल है सी डी के। सिंपल, बस बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। लेट्स बिगिन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ़ ए बी पैरेलल सी डी। अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, एंड वाई की वाई रेशियो जेड, वाई जो कि 3 है और जेड की जो है 7 है, और हमें फाइंड आउट करना है एक्स। वाई भी दिया हुआ और जेड भी दिया हुआ, हमें फाइंड आउट करना है एक्स। इसको करने के लिए सबसे पहले गिवन जो कि हमें ऊपर ही दिया है ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ। तो ये हमको गिवन दिया हुआ है। फाइंड आउट हम क्या करेंगे, एक्स फाइंड आउट करेंगे। लेट स्टार्ट द प्रूफ। लेट वाई जो है वाई और जेड जो कि हमें गिवन में बताया हुआ है कि वाई और जेड की वैल्यूज़ हमें दी हुई है, हमने निकाली है। जबकि एक्स वाई जो है 3 है, जेड जो है 7 है। यहाँ पे वाई लिख देंगे हम 3 और जेड का लिख देंगे 7। बट अब आपको कंफ्यूज होगा ए क्यों आया है इधर। देखो हम ए इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें एक्स फाइंड आउट करना है। अगर हमारी ए की वैल्यू निकल जाएगी, जिससे हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट करेंगे किसको, एक्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 3 के साथ भी ए लगाएंगे और 7 के साथ भी हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो इसलिए y प्लस जेड, वाई और जेड दोनों को ऐड ऑन करेंगे। क्यों ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि y और z एक ही लाइन में है। तो ये क्या हुआ, लीनियर पेयर। तो इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू क्या है 3a, z की वैल्यू क्या है 7a, इक्वल टू 180 डिग्री। 3 और 7 एक टोटल कितना हुआ 10a। तो इसलिए हम दोनों को ऐड ऑन कर लेंगे। 3a और 7a कितना हो गया, टोटल 10a हो गया। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये क्या हो गया, 10a हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक लीनियर पेयर है। तो 10a जो a ये क्या है, मल्टीप्लाई है, ये नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। 10 1 10, 10 18 से 180। तो a की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी 18। ओके, दैट्स क्लियर। अब y और z की दोनों की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। 3a था, 3a हमने पुट किया, कितनी वैल्यू आई है उसकी 18। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 18 से 54 और सेम टू सेम एज कम्पेयर टू z 7a।
ए की वैल्यू 18, 7 18 था 126, दैट्स क्लियर। आल्सो अब देखो, अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम क्या आई है कि y और z तो निकाल दिया, अब हम निकालेंगे x और y की। ये नीचे वाली जो सी डी पैरेलल ई एफ के है उसके नीचे वाली जो लाइन है y और z की वो हमने निकाल ली है। अब हम निकालेंगे x और y की। x प्लस वाई लिख दिया नीचे, x प्लस वाई इक्वल टू, क्योंकि वो भी एक ही लाइन में है तो 180 डिग्री। x जो कि हमें फाइंड आउट करना है, प्लस y अभी निकाला हमने ऊपर, y हमारा ऊपर क्या निकला 3a, y हमारी वैल्यू थी 3a। हम सीधा ये भी लिख सकते हैं कि y की वैल्यू हमारी 54 है, डायरेक्ट 54 भी लिख सकते हैं। और 54 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा 180 के साथ, तो दोनों जब माइनस हुए तो कितने बचे 126 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी निकल गई 126 डिग्री। ओके, ये आपका था सेकंड क्वेश्चन। लेट्स बिगिन द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज ए बी पैरेलल सी डी। ए बी जो पैरेलल है सी डी के, ई एफ जो परपेंडिकुलर है सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, एन एंगल जी ई डी, ये जो एंगल बन रही है जी ई डी, ये किसके इक्वल है 180 डिग्री के, 126 डिग्री के, जी ई डी 26 डिग्री के। उन्होंने बोला फाइंड आउट करना, हमने ए जी ई फाइंड आउट करना है, जी ई एफ फाइंड आउट करना है, और एफ जी ई फाइंड आउट करना है। ये तीन एंगल्स जो कि हमें फाइंड आउट करने हैं। गिवन ऊपर ही लिखा है सब कुछ, मैंने आपको बता दिया कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, एंड जी ई डी जो है 126 डिग्री के इक्वल है। और ए जी ई एफ और एफ जी ई हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। इन द गिवन फिगर्स मैंने वही सब कुछ आपको बताया, वही सेम टू सेम लिखना है। हमने क्या करना है ए जी ई और जी ई डी, हमने ये बताना है कि ए जी ई और जी ई डी, देखो अगर जी ई डी हमें 126 डिग्री का दिया हुआ है उधर गिवन में, तो ए जी ई भी हमारी 126 डिग्री है, तो ये दोनों क्या है अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए जी ई इक्वल है जी ई डी, क्योंकि दोनों के ही 126 डिग्री बन रहे हैं, इसलिए ये दोनों का रीज़न हम क्या लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। देखो ए जी ई भी हमारा 126 डिग्री बना और जी ई डी भी हमारा 126 डिग्री बना, क्योंकि जी ई डी जो कि हमें गिवन में भी दिया हुआ है। नाउ अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे मतलब कि ए जी है, ये हमारा जो फर्स्ट वाला है वो पुट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जो है जी ई एफ है, जी ई एफ निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, जी ई एफ निकालना है ना, हम लिखेंगे ये जी ई एफ निकालने के लिए हम करेंगे जी ई टी को माइनस करेंगे किससे, डी ई एफ से, क्योंकि हमने जी ई एफ निकालना है ना। तो जी ई एफ निकालने के लिए जी ई डी और डी ई एफ इन दोनों के क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। जी डी की वैल्यू मैंने शायद से अभी ऊपर गिवन में भी दी है और नीचे भी बताया कि 126 डिग्री है। ओके, माइनस जी ई एफ। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि डी ई एफ एक राइट एंगल बना रहा है इधर, तो मतलब कि ये एक 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है इधर, तो दैट इज़, तो ये क्या है 90 डिग्री। तो 126 में से 90 डिग्री जब माइनस हुआ तो कितना बचा 36 डिग्री। तो इसीलिए हमारा जी ई एफ भी निकल गया। अब लास्ट क्या बचा एफ जी ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आल्सो एफ जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ऊपर ए जी ई निकाला था और जी ई एफ निकाला था, हाँ एफ जी ई लिखेंगे या जी ई एफ लिखेंगे सेम ही हो गया, बट हम एफ जी ई लिख लेंगे क्योंकि हमने एफ जी ई ही निकालना, तो हम उसको ए जी के साथ क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, ए जी के साथ क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, क्योंकि ये एक ही लाइन में है, लीनियर पेयर है 180 डिग्री। ए जी ही हमने बताया कि ऊपर ही हमने निकाला हुआ, आप पीछे देख सकते हैं 126 डिग्री। एफ जी हमने निकालना है, तो 126 डिग्री 180 से माइनस हुआ तो क्या हमारे पास एफ जी कितना लिखा 54 डिग्री।
इसलिए हमारा ए जी ई भी निकल गया 126 डिग्री, जी ई एफ भी निकल गया 36 डिग्री, एफ जी ई भी निकल गया 54 डिग्री। डेट ऑल द प्रूफ जो फाइंड आउट हमने करने थे वो प्रूफ हो चुके हैं, हैंड्स प्रूफ। ओके, दैट्स क्लियर। सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू पैरेलल एस टी, ये जो पी क्यू है पैरेलल है किसके, एस टी के, और पी क्यू आर, पी क्यू आर इसकी जो वैल्यू है वो दी हुई है 110 डिग्री, पी क्यू आर की 110 डिग्री की, एंड एस आर टी, एस आर टी जबकि आर एस टी भी लिख सकते हैं, एस आर टी भी लिख सकते हैं, जो कि 130 डिग्री दिया। फाइंड आउट हमने क्या करना है, क्यू आर एस, ये वाली एंगल फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सिंस हम क्या लिखेंगे, पी क्यू पैरेलल है एस टी के, जो कि गिवन दिया है, लेकिन हमने क्या किया है, ई एफ को कॉन्स्ट्रक्शन किया है, ई एफ को कॉन्स्ट्रक्शन किया है, नीचे डायग्राम में बस इतनी दी थी, ई एफ का कॉन्स्ट्रक्शन किया है ताकि जो ई एफ है वो पैरेलल दिखे किसके, एस टी के, ठीक है, क्लियर। अब देयरफॉर पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, अगर पी क्यू पैरेलल थी एस टी के तो पी क्यू पैरेलल है ई एफ के भी, पी क्यू पैरेलल है ई एफ के भी, और एस टी भी पैरेलल है ई एफ के भी, जो कि मैंने ऊपर बताया कॉन्स्ट्रक्शन में। तो पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, एंड क्यू आर क्या है, इनका ट्रांसवर्सल है, इसीलिए जो पी क्यू आर और क्यू आर एफ, ये पी क्यू आर और क्यू आर एफ, एक इस साइड से और इस साइड से, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। बट एंगल पी क्यू आर जो कि हमें गिवन में दिया हुआ है 110 डिग्री गिवन दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, एंगल पी क्यू आर हमें 110 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन क्यू आर एफ को हम निकालेंगे ना, क्यू आर एफ को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यू आर एफ को निकालने के लिए हम करेंगे क्यू ओ आर एस प्लस एस आर एफ, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इक्वल टू 110 डिग्री से। इसको बनाया हमने फर्स्ट इक्वेशन, ये हमने इक्वेशन बनाई अभी, ठीक है। अब देखो अगेन हम करेंगे, ऊपर हमने बताया था पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, वो तो हमने गिवन लिखा था ना, पहले मैंने बता दिया पी क्यू पैरेलल है एफ ई एफ के, तो हम ये भी अब बताएंगे कि ई एस टी भी पैरेलल है ई एफ के, मतलब कि ये जो एस टी है वो भी पैरेलल है ना ई एफ के, तो इसीलिए एंड उनका क्यू आर ट्रांसवर्सल है, इनका एस आर ट्रांसवर्सल है, किस क्या है, एस आर, मतलब कि आर एस ट्रांसवर्सल है। तो मतलब कि यहाँ पे हमने क्या बताना है कि आर एस टी या एस आर टी लिखो, जो कि हमें 130 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। एस आर टी भी लिख सकते हो, आर एस टी भी लिख सकते हो, एस आर टी और एस आर एफ, ये दो एंगल्स का बताएंगे 180 डिग्री। एस आर टी हमें कितना दिया हुआ, आर एस टी 130 डिग्री, एस आर एफ हमने निकालना है, तो इक्वल जो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, जब एस आर एफ उधर जाके माइनस हो जाए तो एस आर एफ कितना निकल गया, 50 डिग्री। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, वी हैव, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन कितनी निकली थी, ये निकली थी फर्स्ट इक्वेशन, क्या निकली थी हमारी, क्यू आर एस प्लस एस आर एफ इक्वल टू 110 डिग्री, मतलब कि क्यू आर एस प्लस एस आर एफ हमारी कितनी निकली थी, अब भी 50 डिग्री निकली, हमने यहाँ पे लिख दिया 50 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री, 50 उधर जाके माइनस हो गया, 110 से कितना बचा, 60 डिग्री, तो एंगल क्यू आर एस हमारा आउटपुट हो गया। ओके, दैट्स क्लियर। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज ए बी पैरेलल सी टी, ए बी पैरेलल है सी टी के, ए पी क्यू क्या है, 50 डिग्री के एंगल है, पी आर डी कितने एंगल का है, 127 डिग्री का है, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है। वी हैव ए बी पैरेलल है सी टी के, और पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है, ए पी जब पैरेलल है सी डी के तो पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो इसीलिए ए पी क्यू इक्वल है पी क्यू आर के,
क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए ना। तो ए पी क्यू जो कि हमारा गिवन में हमारा दिया हुआ 50 डिग्री, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 50 डिग्री। और पी क्यू आर तो हमें नहीं दिया हुआ, लेकिन पी क्यू आर हमें यहाँ पे दिया हुआ ना एक्स, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया एक्स। ओके, आपको डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। अगेन हम करेंगे, लिखेंगे कि ए बी पैरेलल है सी जी के, तो पी क्यू ट्रांसवर्सल था तो पी आर भी ट्रांसवर्सल है। तो अगर हमने वहाँ पे ए पी की हम यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ए पी आर और पी आर डी, जैसे वहाँ पे बनाता है ए पी क्यू और कौन से पी क्यू आर बनाई थी, तो यहाँ पे हम बनाएंगे ए पी आर और पी आर डी, ताकि ये दोनों क्या बन जाए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसका ये और ये बनाया, इसका ये और ये बनाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ए पी आर की वैल्यू भी हमें दी हुई है, ए पी आर की वैल्यू नहीं दी है। अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए पी आर और पी आर डी बोला मैंने, एंगल ए पी आर और पी आर डी जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एंगल ए पी आर वैसे का वैसे ही लिखेंगे इक्वल टू पी आर डी हमें गिवन में दिया हो 126 डिग्री, मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए ना। अगर पी आर डी का 127 डिग्री है तो ए पी आर का भी 127 डिग्री ही होगा, तो हमने रीज़न लिख दिया, ये हमें गिवन में दिया हुआ, तो मैंने दोनों बता दिया आपको। तो दोनों का ऐड ऑन कर लेंगे, ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर, मतलब कि पी क्यू आर वही हो गया इक्वल टू 127 डिग्री, इक्वल टू 127 डिग्री में पी क्यू आर नहीं लेंगे, क्यू पी आर लेंगे, क्योंकि वाई की वैल्यू हमें पता लग जाएगी, क्योंकि 50 डिग्री इक्वल टू एक्स हुआ, तो एक्स इक्वल टू 50 डिग्री हुआ, जो कि हमारा एक्स निकल चुका है, हमने वाई निकालना है, तो क्यू पी आर लेंगे वैल्यू। ए पी क्यू की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी 50 डिग्री, क्यू पी आर की वैल्यू क्या आएगी, क्यू पी आर क्या है वाई इक्वल टू 127 डिग्री, 50 हो तो जाके माइनस हो गया 127 डिग्री से, क्या आ गया 77 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या निकली 50 डिग्री और वाई की वैल्यू हमारी क्या निकली 77 डिग्री। लेट्स प्रूव दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स बिगिन द क्वेश्चन नंबर 6 एंड एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन। ओके, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन बहुत इजी करवाऊंगा मैं आपको, ताकि आपको कोई डिफ़िकल्ट ना लगे। ओके, लेट्स बिगिन दिस क्वेश्चन नंबर 6। आई एम अगेन रिपीटिंग। इन द फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस पैरेलल्स। कह रहे हैं पी क्यू और आर एस ये एक दो पैरेलल लाइन्स हैं ईच अदर, एंड एंशिएंट रे ए बी स्ट्राइक्स अ मिरर। कहते हैं एंशिएंट रे ए बी जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं मिरर किसको, पी क्यू को, ऐसे करके, और मिरर को स्ट्राइक कर रहे हैं पी क्यू एट बी, मतलब कि पी क्यू एट बी को। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलॉन्ग द पाथ बी सी, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है किससे, पाथ बी सी, जिसको हमने पी बी सी नाम दे दिया, एंड स्ट्राइक्स द मिरर, फिर स्ट्राइक कर रहा है ऐसे करके, आर सी स्ट्राइक कर रहा है किसके, बिटवीन आर एस के, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग, इधर बैक जा रहा है सी डी, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग सी डी। ठीक है, प्रूव डैट हमने क्या बताना कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ये दो पैरेलल है सी डी के। हम लिखेंगे एट पॉइंट पी बी ड्रा दीपक पी ई परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के, एंड एट पॉइंट सी। अगर मैंने आपको पॉइंट पी का बताया तो पॉइंट सी का भी बता रहा हूँ, पॉइंट सी जो कि ड्रा कर रहा है सी एफ परपेंडिकुलर किसके, आर एस के। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा बट लेंथी नहीं है, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट तरीके से देखो।
अब ये देखो मैंने यहाँ पे जब मैंने एफ और ई को जो कि इन दोनों को क्या किया हुआ है, यहाँ पे बीच में से नॉर्मल रे बनाई है। बनाते हैं ना, हमने पढ़ा होगा साइंस में, क्वेश्चन आता है हमारा रिफ्लेक्शन, वहाँ पे होता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे या नॉर्मल रे। जब हम इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे को खींचते हैं उसके बीच में से हम एक क्या लिखते हैं, नॉर्मल रे, जिसको मैंने यहाँ पे ई एफ में ई प्रोड्यूस किया और यहाँ पे एफ प्रोड्यूस किया। इसको हम देंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। बता देंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सेम रीज़न एंगल 3 और 4 का, सेम रीज़न। आल्सो एंगल 2 और 3, अब 2 और 3 का कैसे देगा, 2 और 3 ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए ना, ये यहाँ पे और वो वहाँ पे है, अल्टरनेट एंगल्स। अब एंगल 1 और 4, 1 और 4 हमने लिया, बट हम 1 और 4 को लेने के लिए हम क्या लेंगे, तीनों इक्वेशंस को, 1, 2 और 3 इक्वेशन को। क्यों लेंगे? क्योंकि 1 हमारा आएगा 2 टाइम्स। 1 अगर इक्वल है, देखो ज़्यादा में कंफ्यूज नहीं होना, हम सीधा लेंगे कि 1 इक्वल है 2 के। तो अगर हम 2 बार एंगल 1 लिख दे तो कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो हम सीधा एंगल 1 एक बार ले लेंगे और यहाँ पे एंगल 4 या एंगल 3 भी लिख सकते हैं, एंगल 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 भी इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल ही हो गया ना। तो एंगल 1 भी इक्वल हो गया एंगल 4 के, तो 2 बार एंगल, 2 बार ट्वाइस ऑफ एंगल 4। तो वही करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 4 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 1, मतलब कि ये क्या होगा, एंगल 1, ये जो हमने लिया था ये 2 लिया था, ये 3 लिया था और ये 4 लिया था। हमने ये भी बता दिया फर्स्ट एंड सेकंड में। तो इसीलिए जो कि बी सी डी पैरेलल है, किसके, बी सी डी पैरेलल है। ये क्या लिखा मैंने, नहीं, एंगल बी सी डी, मतलब कि एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी क्या है, इक्वल है ए बी सी के, ए बी सी के। ओके, तो इसलिए ए बी पैरेलल सी डी के, अल्टरनेट एंगल्स आर प्रूव्ड इक्वल। सो लेट्स प्रूव दिस एक्सरसाइज। पूरी मैंने प्रूव कर दी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है सो प्लीज़ अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं आपके हर एक डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। सो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी 6.3 एंड हम इस चैप्टर को ओवरऑल कंप्लीटेड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिकल स्टडी क्लासेस। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। बाय।